रात्रि क्लास चल रहा था 23 जून 1968 रविवार को छठे पेज के 5वीं लाइन में बात चल रही थी। बाबा देखते हैं ये बच्चा बहुत मददगार है, ऊंची प्राइज लेने वाला है, तो ऐसे बच्चों को देख करके खुश होते हैं। देख देख करके आत्मा, अरे ये तो परम आत्मा, बहुत खुश होती है। और कल्प कल्प ऐसे होता ही रहता है। वो भी तो जानते हैं कल्प कल्प में आता हूं, और इन बच्चों को देख करके खुश होता हूं। कौन है ऐसे बच्चे जिनको देख देख करके खुश होता हूं? है, और मैं जानता हूं इनमें ये जो सर्विस वाले हैं, कल्प कल्प यही प्यारे लगते हैं और बहुत मददगार बनते हैं। फिर मैं कल्प कल्प के लिए भी तुम बच्चों को ले जाता हूं। कहां ले जाता हूं? घर में ले जाता हूं। कौन से घर में ले जाता हूं? कौन से घर में ले जाता हूं? परमधाम ले जाता हूं। शांति धाम ले जाता हूं। अच्छा, तुम बच्चों को शांति धाम ले जाता हूं, जिस शांति धाम में सब सामान्य आत्माएं जाकर के इकट्ठी होती है। तुम सामान्य बच्चे हो या विशेष बच्चे हो? कहां ले जाता हूं? बच्चे विशेष हैं तो उनको विशेष घर भी तो चाहिए है? हाँ, तो परम ब्रह्मलोक ले जाता हूं। जैसे कि हमारा प्यार तुम्हारे लिए कल्प कल्पांतर का जुट जाता है। और फिर सुनते हो कल्प के बाद फिर वही बातें करते हैं। फिर जब कल्प पूरा होगा तो फिर ऐसे ही इन प्यारों को बस ये जो अभी तलक हैं, कौन है अभी तलक? 68 की वाणी है? कोई इमर्ज करके बोला, कोई मर्ज हुए पड़े हैं, देखने में नहीं आते हैं, फिर भी बाबा इमर्ज कर लेते हैं। तो कहा अभी कौन कौन है? कौन अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ते हैं? फिर पढ़ाई पढ़ाने के लिए, और जैसे बाबा कहते हैं जब बैठते हैं, अच्छा भले कहां भी बैठे है, कहां भी बैठे, लौकिक दुनिया में बैठे या अलौकिक दुनिया में कोई सेंटर में बैठे,
बाबा जो हमको सिखलाते हैं, ओ हो, बाबा ऐसा तो कभी उनका बाबा का बाप तो नहीं है ना। जैसे आप हैं, कौन सा बाबा याद आ गया? अंदर में बैठ करके ये सोच करना है ना। ये इनका टीचर भी तो कोई नहीं है। इनका किनकी बात हो रही है? इनका आदि लक्ष्मी नारायण का है। जो आदि लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं उनकी तरफ इशारा किया है। इनको पढ़ाने वाला कोई टीचर भी तो नहीं है, इनका गुरु भी तो कोई नहीं है, कहें शिव, वो तो निराकार है, निराकार कैसे पढ़ाएगा? निराकार को भी साकार शरीर साकार मुख चाहिए ना पढ़ाने के लिए। तो ये स्वतः है, स्वयं ही सब कुछ है, स्वयं ही नाम ही भक्ति मार्ग में रख दिया स्वयंभू। और इन स्वयंभू को ही याद करते हैं। इनको क्यों कहा? इनको एक को या दो को है? दो हैं। दो को कौन? दो एक निराकार आत्मा और एक साकार आत्मा। इनको याद करते हैं, सब याद करते हैं। और ये भी बाप ने समझाया है और खुद भी समझते हैं कि सतयुग में कोई भी याद नहीं करते हैं। किसको याद नहीं करते? सुप्रीम सोल को कोई भी याद नहीं करते। अच्छा, सुप्रीम जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको याद करते हैं सतयुग में? कोई भी नहीं याद करते। क्यों भाई? बाप ने अथाह 21 जन्म के लिए बेड़ा पार कर दिया ना, तो याद ही नहीं करते। नहीं तो अर्थ कोई थोड़े ही समझ सके। गाते तो बहुत हैं। क्या गाते हैं? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। फिर ये गीत क्यों गाते हैं? ये गीत गाने की बात है कि दुख में सुमिरन किया, सुख में नहीं किया। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो? तो दुख में भी याद करना चाहिए और सुख में भी याद करना चाहिए कि नहीं? बड़े स्वार्थी है। ये देवताएं स्वार्थी होते हैं कि परमार्थी होते हैं? कहेंगे न तो परमार्थ करते हैं, हाँ स्वार्थी तो है, सुख भोगने के लिए नई दुनिया में रहते हैं कि नहीं? हाँ, सुख भोगने, सुख चाहिए, जरूर चाहिए। तो क्यों सुख में सुमिरन नहीं करते? क्यों? कोई से जाके पूछो अभी भी, अरे भाई ये क्यों गाते हो भक्ति मार्ग में? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में सहे न कोई। गाते तो सब कुछ हैं, कह भी नहीं सकेगा। क्यों नहीं कह सकेगा? बेसमझ है पत्थर बुद्धि।
अरे तुम सब बच्चे भी ऐसे ही थे ना, तो अभी कैसे बने हो? कितनी तुम्हारे में खुशी रहती है। बस यही कि बस बाप की सर्विस करें, सर्विस करें, बाप का परिचय कोई को देवे। ऐसा ऐसा बाप जो हमको मिला है, ऐसे बाप का परिचय। बाबा तो समझाते हैं उनको कि ये बाबा है और ये इसमें प्रवेश करते हैं, इनसे ये वर्षा मिलता है। कैसे? फिर ऐसे तो समझाना पड़े ना, कैसे? तो बाप फिर ये पढ़ाते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, सिखलाते हैं। और फिर ऐसे नहीं कि राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, सिखलाते हैं और छोड़ जावेंगे, नहीं, फिर साथ में भी ले जाते हैं और सबको ले जाते हैं। अब ये विचार अभी करेंगे तुम, ये जो चक्कर लगाया है 84 का, वो तो बुद्धि में चक्कर बैठा और बरोबर ये चक्कर बुद्धि में इस संगम युग में ही बैठा। तो इस तरफ में तो ये सभी हैं, ठीक है ना, संगम युग में। बाकी उस तरफ में सारी दुनिया है, कलयुग में। अच्छा, उस तरफ में देखो तो एक ही धर्म है? उस तरफ में एक ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है? किस तरफ? उस कलयुगी दुनिया में एक ही सच्चा धर्म है और बाकी तो सब अधर्म है या बेधर्मी है। क्या है? अधर्मी या बेधर्मी। अब ये चक्कर फिरता ही रहता है। हमने चक्कर ये बनवाया ना, है कौन सा चक्कर? वही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग। अभी इनका ऐसे चक्कर कोई बनाए? अरे ऐसा कोई चक्कर बना ही नहीं सकते, क्योंकि किसी को अर्थ का ही पता नहीं है। किसको पता भले न हो, अब जिसको पता है अर्थ का, उसने ये तुम्हारे साथ ये बनवाया है। तो अभी ऐसे जो बाप हैं, ढेर सारे बाप हैं क्या? ऐसे जो बाप हैं, कौन कौन बाप हैं? एक साकारी बाप और एक निराकारी बाप। ऐसे जो बाप हैं, बेहद के हैं दोनों, और तुम याद करते रहते हो बाबा भी है हमारा और बेहद का बाबा भी है। बेहद का टीचर भी है और बेहद का ये राजभाग देते हैं। और फिर ऐसे नहीं कि सिर्फ बेहद का राजभाग ही देते हैं फिर छोड़ के चले जाएंगे, नहीं, फिर साथ भी ले जाएगा। बाकी वहां जाके रहेंगे थोड़े ही। अब ये जब पहले किसको समझाएंगे अच्छी तरह से,
तो फिर कहेंगे क्या सर्वव्यापी? नहीं कह सकेंगे, क्योंकि बुद्धि में बैठ जाएगा ना कि वो तो विश्व का राजभाग दे करके फिर आत्मलोक में जाके बैठ जाते हैं 2500 साल के लिए, वो 5000 साल के लिए। तो मुख से निकाले, जो समझ आई वो मुख से निकालनी चाहिए ना, सबको समझानी चाहिए। ये समझ है ना। तो बाप, जिसका बाप कोई भी नहीं है, वो तुम बाबा कहते हो। किसको बाबा कहते हो? अरे वो निराकार को भी बाबा कहते हैं, साकार को भी, क्योंकि निराकार ने साकार में प्रवेश किया ना, तब ही तो बाबा हुआ। प्रवेश करने से पहले बाबा होता है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ बाप होता है आत्माओं का, बिंदु बिंदु आत्माओं का। तो वो अभी बाप आकर के और फिर सिखाते हैं, क्योंकि वो टीचर है ना, सुप्रीम टीचर। और तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में सुप्रीम टीचर, तो सिखाना ही पड़े। अभी सर्वव्यापी से तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये तो तुमने बड़ी उसको गाली दी है कि वो सर्वव्यापी है। तुमने ही दी है, ऐसे नहीं कि औरों नहीं दी, तुमने नहीं दी। ऐसे जो बाप दादा टीचर है, उनको तुम कुत्ते में, बिल्ले में, फलाने में है, टीरे में ले जाते हो। कौन सा बाप दादा टीचर है? बाप और दादा है? कौन सा टीचर है? और बाप है और दादा है, दोनों टीचर हैं। ये कैसे? कौन कौन है? निराकार साकार, शिव और राम। हाँ, शिव वाली आत्मा निराकार और राम वाली आत्मा जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल साकार में भी रहती है, और निराकार आत्मा तो होती ही है सदा सत्य। तो वो दोनों बाप दादा हुए। अगर ये बात ब्रह्मा कुमारियों से पूछे कि बाप दादा कौन है टीचर, तो क्या बताएंगी? है? वो तो बताएंगी कि बाप है शिव, निराकार ज्योति बिंदु, और दादा है दादा लेखराज ब्रह्मा। ऐसे बताए देंगे। तो देखो, अब तुमने समझा है बाप दादा का सही अर्थ है। तो देखो, उसको जो सर्वव्यापी कह दिया, तो क्या कोई अकल चट हो गई? दिवाला मारा है अकल का? ये बुद्धि जो है ना आत्मा की, ये इंसॉल्वेंसी में आ गई। भले कितना भी बड़ा इस दुनिया का आदमी हो, गवर्नर हो, गवर्नर का भी दादा क्यों न हो, बाबा और जो हो ना, बाबा हो, कभी भी वो इंसल्ट नहीं समझेगा। कुछ कर ही नहीं सकते हैं एकदम, ऐसे भी नहीं कोई कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना हो जाए ना, या ऐसे कहें कि हमारी इन्होंने कंप्लेंट वो अवमानना कर दी, नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं है। तुम जब समझाएंगे
तो उनको समझ में आएगा। अरे बच्चे, तुमको बाप सिखलाते हैं, इतना ज्ञान देते हैं कि तुमको कोई दंड दे ही नहीं सकता। 23/6/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो हमको बाप ने सिखलाया है, सुप्रीम सोल बाप ने ये बताया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, और तो कोई सिखला भी नहीं सकता इतना। वो ऊंच ते ऊंच भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी होकर के आता है, तभी तो उसे एक को याद कर सकते हो। सर्वव्यापी को याद कैसे करेंगे? तो देखो, दुनिया में तो कोई नहीं समझा सकते कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो कैसे नहीं है। सिर्फ ये आप ये मालूम है कि ये बाप बेहद का बाबा भी है और नॉलेजफुल है, तभी तो सुप्रीम टीचर है। ये सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझ करके और फिर साथ में ले जाने वाला है। अब इसके लिए तुम कह देते हो सर्वव्यापी है। अरे इसका तो अर्थ ही कुछ नहीं निकल सकता। अच्छा, अर्थ निकले, अरे ये इतना बड़ा भारी अर्थ निकलता है? कहते हो वो कुत्ते बिल्ले में है, बिल्लियों में है, गालियां देते हो। अच्छा, तो बाप ने कह दिया है कि जो बेमुख है, मेरे से विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, वो ही ऐसे कहते रहते हैं। ये विपरीत बुद्धि है जो मुझे गाली देने वाले, इनको मैं कह देता हूं विनश्यंती। विनश्यंती माने इनका विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा क्या मतलब? आत्मा तो अविनाशी है, विनाश कैसे हो जाएगा? है एक तरफ कहते हैं तुम आत्मा हो सब, हाँ, पद का विनाश हो जाएगा। इस दुनिया में है उनको समझ में आवेगा कि हमारा पद इतना नीचा हो गया।